हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसकी फर्स्ट 7 एक्सरसाइज हम इनसे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.8 पढ़ेंगे। तो 5.8 पढ़ने से पहले आपको दो थ्योरम्स के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। जब आपको ये दोनों थ्योरम्स आएंगे तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोज थ्योरम। तो रोज थ्योरम क्या होता है, देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपको याद रखना है। रोज थ्योरम की कंडीशंस क्या होती है, ये कह रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, क्लोज इंटरवल का साइन है। ये कह रहा है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो रोज थ्योरम की वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको तीन कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है कि रोज थ्योरम वैलिड है या नहीं है। जो भी फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए रोज थ्योरम वैलिड होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी जो आपको इंटरवल दिया हो उस फंक्शन में उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और वही फंक्शन डेरिवेबल भी होना चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल में। जो इंटरवल दिया है उसमें ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, लेकिन क्लोज इंटरवल में एंड वैल्यू इंक्लूड होती है। आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे कंटिन्यूटी में कि कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कौन से नहीं होते। जैसे साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो ऐसे ही आपने डेरिवेबिलिटी भी पढ़ी थी इनसे पहले वाले लेक्चर्स में। और तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी ये जो दी हुई है टर्म्स ये इस फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे। अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि रोज थ्योरम जो है वो वैलिड है दिए गए फंक्शंस के लिए। तो तीन कंडीशन कौन कौन सी क्या है, एक तो जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तीसरा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ये तो होगी रोज थ्योरम की वैलिडिटी। अब उसकी वेरिफिकेशन और करेंगे। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी इन क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब बात आती है एफ डैश सी हम कैसे निकालेंगे। जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, एफ डैश एक्स आ जाएगा, एक्स को आप सी में रिप्लेस कर दीजिए, फिर उसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। वहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो इसे ओपन इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, तो उसके लिए रोज थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ये तो होगी रोज थ्योरम की कंडीशन। दूसरा हम पढ़ेंगे लेग्रांची मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम की क्या कंडीशन होती है, सेम पहली दो कंडीशन तो वही है जो रोज थ्योरम की है। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो ये जो दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो फंक्शन जो है वो निकलांजी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वैलिड होगा। और वैलिडिटी के लिए देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ बी कैसे निकला, जो फंक्शन दिया हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा बी में, माइनस में एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी वो बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल ए कोमा बी से। तो मीन वैल्यू थ्योरम इस पर वेरीफाई हो जाएगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको ये दोनों थ्योरम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 5.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई द रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 4,2। अगर आप देखें तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा इन द क्लोज इंटरवल माइनस 4,2 एंड इट इज़ ऑल्सो डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल माइनस 4,2। अब एफ ऑफ टू या एफ और एफ ऑफ माइनस फोर निकालिए आप। अब एफ ऑफ माइनस फोर निकालेंगे तो जहाँ पे भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे माइनस फोर पुट कर देंगे हम। माइनस फोर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस फोर और माइनस एट, माइनस फोर का स्क्वायर होगा 16 माइनस एट तो 16 माइनस 16 किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो की। तो एफ ऑफ माइनस फोर क्या आ गया, ज़ीरो। अब एफ ऑफ टू निकालेंगे आप, तो एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू टू ज़ा फोर माइनस एट, तो एट माइनस एट क्या होगा, ज़ीरो। तो एफ ऑफ माइनस फोर भी ज़ीरो और एफ ऑफ टू भी ज़ीरो। तो इट मीन्स एफ ऑफ माइनस फोर इज इक्वल टू किसका आएगा, एफ ऑफ टू के। तो इस कंडीशन ऑफ रोज थ्योरम आर सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। तो हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 4,2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 2 के।
अब x को रिप्लेस कर देंगे c में, तो क्या होगा 2c+2, तो 2c+2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 -2 हो जाएगा ये, और -2/2 क्या होगा -1। अब -1 क्या लाई कर रहा है -4,2 में, बिल्कुल लाई कर रहा है -4,2 ओपन इंटरवल में, तो रोल्स थ्योरम इसके लिए क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो -4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4,2 सच that f dash -1 is equal to 0, hence Ross theorem is verified। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, एग्जामिन इफ रोस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल। ये कह रहा है कि इनमें से किसी के लिए अगर रोस थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसके कन्वर्स के बारे में आप बता सकते हैं। तो कह रहा बीइंग ग्रेट, अब ये देखिए पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता ही नहीं है, ये हमने पढ़ा भी था। तो हम क्या लिखें, बीइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस, hence रोस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसके लिए रोस थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी। सेकंड में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए इसमें भी रोस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ना तो कंटिन्यूस होता ना ही डेरिवेबल होता। थर्ड वन है x²-1, अब x² -1 है, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कैसा होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल भी होगा इन ओपन इंटरवल। अब f(1) निकालिए, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 4 -1 क्या आएगा 3। क्या 0 3 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो इट मीन्स f(a) इज नॉट इक्वल टू f(b), और यू कैन से f(1) इज नॉट इक्वल टू f(2), तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो रोस थ्योरम इज नॉट वैलिड, तो इसलिए इसके लिए रोस थ्योरम नॉट वैलिड होगी, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और हमने स्टेटमेंट में 3 कंडीशंस पढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड है। अब थर्ड वन देखिए क्या, इफ़ f सच दैट -5,5 to a real number is a differentiable function, and if f dash x does not vanishes anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। अभी कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन डेरिवेबल होता है ये मस्ट है कि वो कंटिन्यूस भी होता है, और ये कह रहा है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिशेज, यानी कि जीरो नहीं है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो प्रूव दैट करना आपको एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब देखिए रॉस थ्योरम की अगर आप कंडीशंस देखिए, तो रॉस थ्योरम में आपने क्या पढ़ी थी, एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, तो एफ ऑफ डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होगा, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब अगर आप इसके अनुसार देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये, तो ये तीनों आपकी कंडीशन होती है किसकी, रॉस थ्योरम की। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इनमें सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब देखिए एफ कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है एंड डेरिवेबल है, बट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के, तो एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी भी होगा, और यू कैन से एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 5 के हो जाएगा। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाय रोल्स थ्योरम देयर वुड एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू -5 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, बट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 at any x belongs to -5,5, so our assumption is wrong, which means f of -5 is not equal to f of 5 के। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f of x is equal to x² -4x -3 in interval a, b where a is equal to 1 and b is equal to 4। तो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में, और डेरिवेबल होगा इन ओपन इंटरवल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि दो ही कंडीशन देखते हैं डिफरेंस मीन वैल्यू थ्योरम में, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 c बिलोंग्स टू 1,4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू f4 - f1 अपन 4 - 1, तो एफ डैश सी क्या आएगा, ये x² -4x -3 का डेरिवेटिव कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 2x - 4। अब ये हो जाएगा 2c - 4, तो 2c - 4 इज इक्वल टू f4 कैसा आएगा, तो x को रिप्लेस कर देंगे 4 में, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 -4 4 जो 16 -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। ऐसे f1 यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 - 4 - 1 तो 7 हो जाएगा, -2 प्लस 3 तो -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3/3 3 से 3 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, विच इज़ बिलोंग्स टू 1/1,4। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम इसके लिए वेरीफाइड होगी।
फिफ्थ क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल a कॉमा b वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर वाला किया। पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल भी होगा इन्हें ओपन इंटरवल। देन दे दोनों थ्योरम दोनों इसके कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो थर्ड जो है सी बिलोंग्स करेगा किससे, ओपन इंटरवल 1,3 से। एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F3 माइनस F1/3 - 1। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x² माइनस 10x -3 आएगा। अब इसको सी को रिप्लेस कर देंगे 3c² माइनस 10c माइनस 3 और F3 निकालेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे 3 में और फिर 1 में। तो -27 माइनस 7/2 ये हो जाएगा 20/2 यानी माइनस के 10 आ जाएगा। ये इधर आएगा तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब फैक्टर बना लीजिए आप, या फिर आप इसको डिस्क्रीमेंट मेथड से निकाल दीजिए। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3 और 1। तो सी 1 जो है इसके बीच में ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा तो 7/3 लाई करेगा, 3 2 जा 6 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा जो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए रोज थ्योरम क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। Sixth, examine the applicability of mean value theorem for all three function given in the above question। तो फर्स्ट टू में तो मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ना तो कंटिन्यूस होता ना ही डेरिवेबल। लेकिन थर्ड वन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन था तो कंटिन्यूस भी होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटरवल में। तो देन देयर एग्जिस्ट C which is belongs to 1,2 f dash C is equal to F2 minus F1/2 minus 1। तो f dash C कैसे निकलेगा, f dash x निकालेंगे 2x आएगा तो वो C में रिप्लेस हो जाएगा। 2C इज इक्वल टू F2 कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 क्या होगा 3 और 3 माइनस F1 क्या होगा 1 - 1 0/2 - 1 तो 3/1 हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। 3/2 होता 1.5 तो बिलोंग कर रहा 1,2 में। तो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम आपकी वेरीफाई हो जाएगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।